नमस्कार साथियों, विश्वास है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। साथियों, आज मैं एक छोटा सा मोड़ कहिए, एक कहानी कहिए, एक परिवर्तन कहिए, एक इतिहास कहिए जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में मैं आज चर्चा करना चाहूंगा। पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है, कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिसकी वजह से इस पे चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो साथियों, बात जनसंघ से लेके जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा दौर रहा है, उसमें गुजरात से आज मैं चर्चा करना चाहूंगा। गुजरात में केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला, दो बहुत बड़े नाम, गुजरात बीजेपी के इतने बड़े नाम कि उसमें से आगे चलकर दोनों मुख्यमंत्री भी बने और केशुभाई पटेल राज्य में कृषि मंत्री रहे। उसके बाद 1995 में जब बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब वे केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने और कुछ ही समय पश्चात शंकर सिंह वाघेला ने विद्रोह कर दिया, जिसे खजुराहो पार्टी के नाम से जाना जाता है। शंकर सिंह वाघेला ने विद्रोह कर दिया और फिर केशुभाई पटेल की सरकार को गिरा दिया गया। तो कहानी शुरू होती है 1980 के दशक से। मैं इस कहानी को शुरू करना चाहूंगा क्योंकि इसके जो दो मुख्य पात्र हैं उन पर आज चर्चा होगी। वो मुख्य पात्र हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ के संगठन में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय संगठन कार्यकर्ता और गुजरात में कई पदों पर रहे और संघ के बड़े कार्यकर्ता, समझ लीजिए आप, संजय जोशी। तो आप पूछेंगे कि आज अचानक से ये नरेंद्र मोदी और संजय जोशी का क्या मामला आ गया, आप क्यों बात करना चाहते हैं? तो बात इसलिए करना चाहते हैं दोस्तों कि कुछ चीजें रिपीट हो रही है। आज से दशकों पहले जब 1980 के अंदर संजय जोशी, जो उनका जन्म स्थान महाराष्ट्र में नागपुर है, वहां की शाखा में जाया करते थे और संघ से जुड़े थे, जहां पे किसी वक्त नितिन गडकरी जी भी उस शाखा से जुड़े हुए थे। और फिर आगे जाकर 90 के दशक में संजय जोशी को गुजरात भेज दिया जाता है, गुजरात में पार्टी की नींव मजबूत करने के लिए, क्योंकि उस वक्त तक पार्टी गुजरात में जमी नहीं थी, अपने जड़ें नहीं जमा पाई थी, उसका कांग्रेस से संघर्ष चल रहा था। तो उन्हीं के अंडर में रह के संजय जोशी और नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक पारी कहिए, सियासत का कहिए शुरू किया और कई चीजें सीखी। आगे जाकर वे संगठन में काम करते रहे और इसी संगठन की मजबूती और इनके संघर्ष का परिणाम था कि 1995 के अंदर बीजेपी गुजरात में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाने में सफल हुई और इसके पहले मुख्यमंत्री बनाए गए केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल साथियों गुजरात की पटेल समाज से आते हैं और गुजरात के इतने पावरफुल नेता थे कि अहमदाबाद के अंदर जो पूर्व माफिया था लतीफ, जिसके ऊपर अक्सर कांग्रेस के साथ मिलीभगत का आरोप लगता था, तो लतीफ इतना बड़ा खूंखार माफिया था कि उसका जो अपना क्षेत्र था पोपटियापुर, वहां पे दिन में भी कोई पुलिस वाला या कोई भी गैर मुस्लिम जाने से हिचकिचाता था, वहां पे एंट्री नहीं हो पाती थी। इतना सख्त खतरनाक एरिया था वो, मतलब आप वहां से बच के वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। तो ऐसे माहौल में केशुभाई पटेल ने लतीफ डॉन के क्षेत्र में उसके घर में जाकर एक सभा की और लतीफ को ललकारा और वहां से उनका कद बढ़ा और गुजरात भर से लेकर देश भर में उनकी चर्चा हुई, उनकी दबंगई की चर्चा हुई, उनके साहस की चर्चा हुई कि भारत के अंदर एक ऐसा क्षेत्र बना के बैठा है जिसमें बोल रहे हैं कि ये लतीफ का क्षेत्र है और यहाँ पे कोई गैर मुस्लिम नहीं आ सकता, कोई हिंदू नहीं आ सकता, कोई पुलिस वाला नहीं आ सकता, मतलब वहां एंट्री नहीं है, एक तरह से अलग
टापू बना के बैठा हुआ था, उसको चैलेंज केशुभाई पटेल ने किया। तो केशुभाई पटेल जब मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त संजय जोशी और नरेंद्र मोदी दोनों ने केशुभाई पटेल को समर्थन किया और उनको मुख्यमंत्री बनने में सहायता की। यहां से एक टर्निंग पॉइंट आता है साथियों। दूसरे जो सबसे बड़े नेता रह गए शंकर सिंह वाघेला, उन्होंने कुछ समय बाद विद्रोह कर दिया और केशुभाई पटेल की सरकार को गिरा दिया और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था राष्ट्रीय जनता पार्टी। और फिर उन्होंने बीजेपी के ही सुरेश चंद्र मेहता को समर्थन करके और मुख्यमंत्री बनाने में सहायता की और केशुभाई पटेल को पीछे बैकडोर में डाल दिया गया। और यहां पे शंकर सिंह वाघेला ने एक शर्त रखी कि आप नरेंद्र मोदी को गुजरात से हटाएं और फिर उनकी सुनी गई और नरेंद्र मोदी को गुजरात से दिल्ली के लिए भेज दिया गया। अब गुजरात संजय जोशी के लिए भी साफ था। तो जो महामंत्री की कुर्सी थी जिस पर नरेंद्र मोदी थे, वो कुर्सी अब वो महामंत्री का पद अब संजय जोशी के हाथ में आ चुका था। और चूंकि जिस समय 90 में संजय जोशी मंत्री बनकर गुजरात आए, उस वक्त पहले ही 2 साल पहले समझ लीजिए आप 88 के अंदर नरेंद्र मोदी 88 से लेकर 90 तक महामंत्री का पद संभाल रहे थे। तो मंत्री थे संजय जोशी और महामंत्री थे नरेंद्र मोदी। और यहीं से धीरे धीरे जब इन्होंने संगठन में काम किया तो यहाँ पे कुछ आपसी महत्वाकांक्षाएं जो कि प्रत्येक पार्टी के अंदर होती है, प्रत्येक दल में होती है, प्रत्येक फील्ड में होती है, यहाँ पे भी थी, जिसमें रसाकसी शुरू हुई और इसमें कई मोड़ आए। फिर 98 के अंदर फिर से केशुभाई पटेल की सरकार बनी गुजरात के अंदर 98 से लेकर 2001 तक। इस बीच गुजरात के अंदर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। गुजरात के अंदर अकाल पड़ गया, कच्छ भुज में बरसात नहीं हुई। उसके बाद कच्छ भुज में आप समझ लीजिए कि भूकंप आया बहुत भयंकर, वो 2001 के अंदर आया। उसके बाद गुजरात में परिस्थितियां केशुभाई पटेल के हाथ से निकल गई और वहां पे जो उपचुनाव हुए उसमें केशुभाई पटेल सीटें गंवा चुके थे। इसलिए मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए केशुभाई पटेल के खिलाफ में बीजेपी के अंदर ही विद्रोह की शुरुआत हुई और ये विद्रोह बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ गया कि नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर 2001 के अंदर गुजरात भेजा गया। और अब केशुभाई पटेल बैक फुट पे थे और 2012 तक वो अंदर रहे। उसके बाद में उन्होंने अपनी गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई। हालांकि 2 साल बाद में उस पार्टी का बीजेपी मर्ज कर दिया गया और वे पूरी विधानसभा चुनाव के अंदर 2 सीट जीतने में कामयाब रहे, यानी उनको सफलता नहीं मिली। तो उनको समझ में आ गया कि मेरा अब अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने फिर से अपने आप को बीजेपी के साथ मिला लिया और फिर 2020 में वे चले गए संसार से। ओम शांति उनकी आत्मा को। तो ये सब हालात होते होते आप समझ लीजिए कि 2005 के अंदर एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके अंदर एक सीढ़ी बाहर आई संजय जोशी के नाम की। हालांकि बाद में वो सीढ़ी झूठी पाई गई, पर ये किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, इसके भी अब अलग अलग मत है। लेकिन इशारा उस तरफ भी नरेंद्र मोदी की तरफ था कि उनके सहयोग से ये सब हुआ है करके संजय जोशी को बिल्कुल बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ा और वे बैकफुट पे चले गए और वे एक प्रकार से संन्यास का जीवन जीने लगे। और 2012 के अंदर उनको वापस फिर से जब अपने नितिन गडकरी जी बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं तो 2012 के अंदर जो यूपी के चुनाव थे उसमें संजय जोशी को मेन बनाकर यूपी भेजा जाता है और वहां पे वे अपनी देखरेख में वहां पे चुनाव कराते हैं। हालांकि 2012 के अंदर बीजेपी कोई खास चमत्कार नहीं कर पाई। उसके बाद में ये मनमुटाव चलता रहता था और अब सुगबुगाहट ये हो रही है कि नितिन गडकरी फिर से अपनी जो एक ख्वाहिश है प्रधानमंत्री बनने की, संघ के सहयोग से उसके लिए फिर से तैयारियां कर रहे हैं। और बयान चाहे किसी मायने में दिए गए हों, कैसे भी दिए गए, उसका कारण एक ही होता है, प्रधानमंत्री बनना है नितिन गडकरी को। और संजय जोशी को भाजपा अध्यक्ष बनाने की ओर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है जेपी नड्डा के बाद में। तो संघ से लेकर नितिन गडकरी से लेकर और भी बीजेपी के अंदर कई बड़े सीनियर नेता है जो ये चाहते हैं कि संजय जोशी को अध्यक्ष बनाया जाए।
अब यहां पे फिर एक बार रस्साकसी होगी, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अगर संजय जोशी बीजेपी में अध्यक्ष बनने में कामयाब हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के लिए एक तरह से संघर्षमय काल शुरू हो जाएगा और परिस्थितियां पहले जैसी जो वे खुलकर निर्णय ले पाते थे शायद मुश्किल हो, या इस जो ये पूरी रस्साकसी है इसमें क्या बाहर निकल कर आता है, इस पर हमारी और आपकी नजर बनी रहेगी साथियों। बाकी देश और विदेश की सारी जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसके ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमेशा हम कोई ना कोई एक पॉइंट लेकर आएंगे और आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है साथियों, ये जो हरियाणा का चुनाव चल रहा है और आने वाला है महाराष्ट्र का चुनाव, जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव, और उधर मणिपुर के अंदर बहुत बड़ा खेला चल रहा है बाहरी ताकतों की सहयोग से, तो इस सब में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पार पाके अपने आप को साबित कर पाते हैं जैसा कि वो पहले से करते आए थे। और संजय जोशी साथियों एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अंदर आपको देखिए कि जब लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान जाते हैं और वहां जाके जिन्ना की मजार पर मत्था टेकते हैं और फिर जिन्ना को सेकुलर साबित करते हैं और बताते हैं कि जिन्ना तो सेकुलर थे, इसका पार्टी के भीतर और देश भर के अंदर जो ये दक्षिणपंथी समर्थक थे उनके अंदर उबाल आ जाता है। और उसका फायदा उठाते हुए संजय जोशी लाल कृष्ण आडवाणी से इस्तीफा मांग लेते हैं और उनको इस्तीफा देना पड़ता है। ये शख्सियत सी संजय जोशी जो फिर से एक बार केंद्र की राजनीति में सुर्खियों में बने हुए हैं, और इस प्रकार से घटनाक्रम सब चल रहा है। आप इस पे नजर बनाए रखिए और कैसी लगी आपको ये मेरी चर्चा कमेंट में अवश्य बताइए। और आप लोगों का सहयोग जरूरी है, साथ जरूरी है, ताकि नित नई चर्चा की जा सके। जो घटनाक्रम जियो पॉलिटिक्स में हो रहे हैं, विदेश नीति में हो रहे हैं, भारत के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, भारत के पड़ोस में पाकिस्तान में परिवर्तन हो रहे हैं, भारत के पड़ोस बांग्लादेश में परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब के ऊपर चर्चा की जा सके अलग अलग दिन पे अलग अलग टॉपिक रख के। तो आप लोग अपना कमेंट अवश्य करके बताएं साथियों। जय हिंद, जय भारत। मैं किशन फूला सर, और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, भाई को सपोर्ट करिए, शेयर करिए। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।